ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। 1 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन पड़ रही है काल अष्टमी और इस दिन आपको एक दीपक काले तिल वाला इस जगह पर लगा देना है। जीवन का हर दुख दूर हो जाएगा अगर आपने सोमवार की काल अष्टमी के दिन ये एक दीपक वाला उपाय कर लिया। तो देखिए, आपको बता दें, काल अष्टमी हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ये भगवान काल भैरव को समर्पित है, जो भगवान शिव का ही एक रूप है। तो देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हैं, आपका पूरा जीवन जो है आपको ऐसा लगता है कि दुखों से भर गया है, ना तो आपके पास पैसा है, ना आपके पास पैसे आने का कोई रास्ता है, और आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, घर में कलेश बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके घर में, ठीक है ना, बुरी शक्तियां हैं, कोई भी शत्रु बाधा आपके काम को नहीं बनने देती है, या फिर नज़र दोष, टोने टोटके, इस तरह की चीज़ें भी आपको परेशान करती हैं, तो काल अष्टमी के दिन से उत्तम कोई दिन नहीं होता है। देखिए, काल अष्टमी के दिन किए गए जो उपाय होते हैं, ये हर तरह से आपके जीवन की, आपके घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन लोगों की रक्षा करता है अगर आप कोई भी उपाय इस दिन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो दिन है ये शिव जी को समर्पित है, काल भैरव को समर्पित है, और इस दिन आपने कोई भी उपाय कर लिया, आपकी कोई विश, कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती है। तो बात करेंगे एक दीपक वाला उपाय आपको कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले मिट्टी का बहुत ही प्यारा सा आपको एक दीपक लेना है, और साथ ही साथ चुटकी भर आपको काला तिल लेना है, ठीक है ना, और दीपक के अंदर भी आपको तिल का तेल डालना है, ठीक है ना। तिल का तेल डालेंगे, चुटकी भर तिल डालेंगे काला वाला, और गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। शाम के समय में ये उपाय करेंगे, ठीक है ना, और अगर टाइम नहीं है तो आप सुबह में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले शिव जी के मंदिर में ये तिल का जो दीपक आप लेकर के गए हैं ये प्रज्वलित करेंगे, और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन के जो दुख हैं, जो संकट हैं, उन्हें आप दूर करें। तो देखिए, जब आप काल अष्टमी वाले दिन महादेव के मंदिर में काले तिल का दीपक एक प्रज्वलित कर देते हैं, तो आपके जीवन के दुख कितने भी बड़े क्यों ना हो, उन्हें महादेव बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। साथ ही साथ कोई नज़र दोष अगर आपके घर परिवार में है, किसी व्यक्ति को है, घर में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, घर के जो लोग हैं वो बहुत कोशिश करते हैं जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहते हुए भी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये एक उपाय करने से आपको साक्षात महादेव का आशीर्वाद मिलता है, और महादेव का आशीर्वाद जब किसी व्यक्ति को मिल जाए, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो काल अष्टमी का दिन बहुत ही उत्तम होता है ये उपाय करने के लिए। ज़रूर करें, आपके जीवन का हर दुख दूर होगा। तो बात करेंगे जल्दी से दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको विशेष करके काल अष्टमी वाले दिन करना है? तो देखिए, भैरव बाबा जो कि शिव जी का ही एक रूप है, इनकी पूजा अर्चना करने से, इनसे जुड़े हुए उपाय करने से, या महादेव की पूजा अर्चना करने से काल अष्टमी के दिन आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, और आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। तो बात करेंगे दूसरा कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय भी आपको शाम के समय करना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सुबह में आप कर सकते हैं। आपको मिट्टी का एक दीपक लेना है, ठीक है ना, 4 बाती वाला दीपक आपको तैयार करना है। लंबी लंबी 2 बातियां जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि चौमुखी दीपक आपका तैयार हो जाएगा। इस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल भरना है। बहुत ध्यान से सुने, सरसों का तेल, 4 मुखी दीपक, सरसों का तेल डालना है, और साथ ही साथ आपको लेना है जलेबी, ठीक है ना, जलेबी लेना है, और ये दोनों चीज़ें लेकर के आपको पहुंच जाना है काल भैरव के मंदिर में। देखिए, जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं काल भैरव की मूर्ति होती ही है। वहाँ पर आप जाएंगे, और अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है, ठीक है ना, शिव जी के मंदिर में जाना है, और आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है, चौमुखी दीपक जो आप लेकर के गए हैं, और साथ ही साथ जलेबी का भोग उन्हें अर्पित करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति काल अष्टमी के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेता है, उसके जीवन में उसे चमत्कारी बहुत सारे अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं अपने जीवन में। उसके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है, उसके जीवन से रोग कष्ट रो रो करके भागते हैं, कभी भी उसके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। जो व्यक्ति काल अष्टमी के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेता है, एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर देता है, तो बहुत ही उत्तम उपाय होता है काल अष्टमी के दिन। जो व्यक्ति
इस दीपक को प्रज्वलित करता है उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते चले जाते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरा कौन सा उपाय है जो आपको विशेष करके काल अष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर काले कुत्ते को या फिर अगर आपको काला कुत्ता नहीं मिलता है तो किसी भी कुत्ते को आपको एक मीठी रोटी खिलानी है। आपको अपने घर पर रोटी जो बनानी है उसमें आपको हल्की सी चीनी डाल देनी है, बिल्कुल ज़रा सी, ज़्यादा चीनी आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है क्योंकि जितने भी कुत्ते होते हैं, जितने भी डॉग्स होते हैं ना, उनके लिए मीठा हानिकारक होता है। तो बिल्कुल नाम मात्र के लिए आपको गुड़ या चीनी आटे में डाल करके रोटी बनानी है, या फिर आप ऐसा करें कि रोटी पहले ही बना लें और फिर उस रोटी के ऊपर आपको बिल्कुल ज़रा सा गुड़ रख देना है, चीनी रख देनी है। और आपको ये रोटी काल अष्टमी वाले दिन किसी भी समय, पूरे दिन में किसी भी समय किसी भी काले कुत्ते को खिलानी है। मगर अगर आपको काला कुत्ता मिलता ही नहीं है तब आप किसी और कुत्ते को खिलाएं। तो देखिए जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन में शनि से जुड़ी पीड़ाएं भी दूर होती हैं और महादेव का आशीर्वाद भी हमेशा उस व्यक्ति को मिलता है। तो देखिए महादेव जो है ये पशुपति नाथ हैं, यानी जितने भी पशु होते हैं ना उनकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। और जब आप काले कुत्ते को या फिर किसी भी कुत्ते को एक रोटी खिला देते हैं ना इस दिन, तो महादेव की विशेष कृपा आपको मिलती है और शनि की पीड़ाएं तो आपके जीवन से दूर होती ही हैं, क्योंकि शनि देव भी यहाँ पर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो काल अष्टमी के दिन किए गए जितने भी उपाय होते हैं उनमें ये एक उपाय बहुत ही उत्तम होता है। आपको इस दिन कुत्ते को एक रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए, मीठी रोटी, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि ध्यान रहे भूल कर भी आपको इस दिन काल अष्टमी वाले दिन किसी भी कुत्ते को, किसी डॉग्स को मारना नहीं है, मतलब उसको परेशान नहीं करना है आपको, क्योंकि काल अष्टमी का जो दिन होता है ना ये बहुत बड़ा दिन होता है। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। देखिए अगर आपके घर में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नज़र दोष है, कोई शत्रु बाधा अगर आपके काम को नहीं बनने दे रही है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, विशेष करके जब बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों की नज़र लग जाती है। और नज़र दोष ऐसी चीज़ होती है कि बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। और नज़र दोष से अगर आप इफ़ेक्टिव हैं, देखिए इफ़ेक्टिव तो हर इंसान होता ही है नज़र दोष से। वो नज़र दोष जब घर में आ जाती है, किसी व्यक्ति को लग जाती है, तो उस व्यक्ति का काम बिगड़ने लगता है, धन हानि होने लगती है, कर्जे में व्यक्ति फंसने लगता है। तो नज़र दोष हमेशा आपके घर से, परिवार से दूर रहेगी। काल अष्टमी के दिन आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। देखिए काल अष्टमी हर महीने में आती ही आती है, तो ये उपाय अगर आपने हर काल अष्टमी के दिन भी कर लिया ना, तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं वो हमेशा आपके घर परिवार से दूर रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक कपूर का टुकड़ा लेना है और साथ ही साथ 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब आपको किसी भी एक पात्र के अंदर, किसी बर्तन के अंदर रखना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे जला देना है। शाम के समय में जलाना है, सुबह में ये उपाय नहीं करना है। देखिए इस उपाय को जब आप काल अष्टमी के दिन करते हैं, महादेव का स्मरण करके आपको ये उपाय करना है, महादेव का ध्यान करके, तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं होती हैं, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, शत्रु बाधा है, इन सारी चीज़ों को महादेव दूर कर देते हैं। और साक्षात महादेव आकर के ना आपके जीवन में, आपके घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये कपूर और 2 लौंग का, ज़रूर करें काल अष्टमी के दिन। आपके घर परिवार में हमेशा सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी। तो देखिए हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगाना है। आपको हर हर महादेव लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।